दे सकूँ। तो खास करके आज मुझे तीनों प्रोडक्ट्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले मेरा जो फेवरेट है वो एनएसपा का मैं हेल्थ का आपको रिव्यू देता हूँ। एनएसपा ऐसा डिवाइस है, जैसे हमारे फैमिली में क्या होता है कि एक बीच का भाई होता है, तीन भाई होते हैं और बीच का जो भाई होता है वो हाईलाइट नहीं होता, सबसे बड़ा और सबसे छोटा है वही हाईलाइट होता है। तो एनएसपा एक ऐसा प्रोडक्ट है, तो कभी कभी वो हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसका इतना हेल्थ का मुझे बेनिफिट मिला है मेरे स्किन में। काफ़ी पेशेंट को भी मैं रिकमेंडेड करते हूँ। मेरी टीम में जितने भी लोगों ने मेरे पास से कैंगन डिवाइस लिया है, सभी को मैं रिकमेंडेड करता हूँ, और सभी लोग मुझ पे भरोसा करके जिन जिन लोगों ने लिया है उनको हेयर में और स्किन में दो चीज़ों में एक्सट्रीमली रिजल्ट मिला है। अच्छा, जो बाल झड़ते थे वो कम हो गए हैं, हेयर लॉन्ग हो रहे हैं। इवन ऐसे भी रिव्यू है कि सर हम जो डेली शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी कम लेनी पड़ती है, यानी कि उसमें भी सेविंग हो जाता है। तो ऐसा बेहतरीन डिवाइस है, तो एनएसपा सभी को लेना ही चाहिए। और इससे आगे जब हम जापान गए थे और फैक्ट्री विजिट की थी, तब इनका साइंटिफिक हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ओ माय गॉड, ये इतना सा छोटा सा डिवाइस हमारे बाथरूम में लगाने से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हम अभी पीने के पानी के बारे में जानते नहीं है, और जापान वाले लोगों ने तो नहाने के पानी में इतना सारा रिसर्च करके ऐसा डिवाइस भी बना दिया और अवेलेबल कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इससे हम कंपनी का जो डेडिकेशन है सभी रोगों का प्रिवेंशन के बारे में, तो उसका हम एक कंपनी का वैल्यू हम जान सकते हैं कि भाई एक ऐसी चीज़ में भी कंपनी ने रिसर्च किया, आर&डी किया, और ऐसा प्रोडक्ट हमें रेडी टू यूज़ और रेडी टू सेल बना दिया। मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो क्लोरीन को फिल्टर करे, और क्लोरीन के वजह से काफ़ी सारे ऐसे स्किन डिजीज़, हेयर डिजीज़ हो रहे हैं, इवन कैंसर भी हो रहा है। तो सबसे मुझे ये वंडरफुल डिवाइस मिला, और थैंक यू यहाँ पे नीलेश सर, उन्होंने इंस्पायर मुझे किया था जापान आने के लिए, और जापान जाने के बाद ही मुझे ये सब डिवाइस के बारे में और ज़्यादा पता चला, और मैं उसकी एक अहमियत समझ सका कि भाई ये डिवाइस हमारे घर में होना ही चाहिए, और उससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा जो वंडरफुल डिवाइस है एम गार्ड, आजकल हम देख रहे हैं कितना रेडिएशन बढ़ चुका है। हमारे आसपास आप देखोगे तो 2 से 3 मोबाइल टावर है। आप मोबाइल फ़ोन को दूर रख सकते हो, लेकिन मोबाइल टावर को दूर नहीं रख सकते, और दूसरे भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारे लाइफ में, खास करके हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, उसको इतना हार्म हो रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। आज ऑटिज़म का रेशियो है वो भी ऑन पेपर 36 से 1 बढ़ चुका है, उससे भी कम हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। अब वेकेशन आने वाला है, तो वेकेशन में उनके मदर फादर को पता चलेगा कि भाई वो बच्चा जो स्कूल में 6-7 घंटा निकालता था और अब घर पे आया है, तो उसको संभालना कितना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि हाइपर एक्टिव हो गया है बच्चा। तो बच्चों को ये इफ़ेक्ट ना आए मोबाइल फ़ोन की, रेडिएशन की, ईएमएफ की, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एम गार्ड बहुत बेहतरीन डिवाइस है। मेरे ही फैमिली में मुझे ही ये वंडरफुल रिजल्ट मिला है। और दूसरा, मैंने एक डॉक्टर साहब को दिया था, उनको इतना सारा इसमें रिजल्ट मिला है। उनको इंसोमेनिया था, उसमें रिजल्ट मिला, और इवन वो तो इतना रिसर्च करते हैं कि मुझे काफ़ी बार आरबीएस की जो फ़ोटो है, फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, तो हर बार उनको और बेहतरीन बेहतर रिजल्ट्स मिल रहा है। आरबीसी के आसपास जो जगह है, विथ है, वो ज़्यादा उसको मिलनी चालू हो गई है, यानी कि सेल्यूलर लेवल पे और ब्लड के सेल्स लेवल पे एमगार्ड इफेक्ट करना चालू कर दिया है। वो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं ऑफिस में और घर में, दोनों में। और इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता कि एक ऐसी कंपनी है हमारे पास जो हमें एक बॉडीगार्ड की तरह, एक फैमिली डॉक्टर जैसे हमें प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही ये डिवाइस सब हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अभी का जो राइजिंग प्रॉब्लम है उसमें खास करके प्रॉब्लम कर रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जिसमें मेडिकल फील्ड भी इतना सारा रिसर्च नहीं कर पाया है, और ये सब रिसर्च की मेडिसिन भी अभी नहीं है। ये सब डिजीज़ की इतनी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है, तब कंपनी ने ये प्रिवेंटिव टूल्स, प्रिवेंटिव ये सब इंस्ट्रूमेंट हमें रेडी टू यूज़ और रेडी टू सेल कर दिया है।
तो हमारे डॉक्टर्स के लिए भी ये ब्लेसिंग्स है कि ऐसे डिवाइस अवेलेबल है। और सबसे बेहतरीन जो है वो है हमारा कैंगन वाटर। फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी गर्मी पड़ रही है और सभी लोगों परेशान होते हैं गर्मी में। आपने महसूस किया होगा जब हम बाहर से आते हैं धूप में से और आते ही एक दो ग्लास पानी पीते हैं तो एक इफ़ेक्ट आती है पूरे पैर से लेके सिर तक। हमें सुकून महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी है वो समर के हिसाब से डिहाइड्रेट हो चुका होता है और मस्कुलर लेवल पे हमें पेन, फटीग, डिजीनेस, चक्कर ये सब स्टार्ट होता है। बाहर आने के बाद जब हम घर जाते हैं और पानी पीते हैं तो तुरंत ये इफ़ेक्ट आती है। उसका एक ही रीज़न है कि हमारा बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो चुका था। आजकल डिहाइड्रेशन से काफ़ी सारी आपने न्यूज़ देखी होगी। तो ये जो इलेक्शन में लोग थे ऑफिसर्स, गुजरात में ही काफ़ी लोगों का हार्ट अटैक से डेथ हो गया है। तो ये हार्ट अटैक से डेथ होने का मेन रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होने से पाल्पिटेशन यानी कि हमारी जो दिल है, धड़कन है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है पाल्पिटेशन, और उसके हिसाब से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उसका वन ऑफ द रीज़न डिहाइड्रेशन है। खास करके हमारी जो प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर, उससे इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर हम एक ग्लास कैंगन पिए और इसके कंपेयर में दूसरे 6 ग्लास कंपेयर पिए, रिजल्ट इक्वल होगा। तो खास करके बच्चों में, बुज़ुर्ग लोगों में और जो लोग को काम करना होता है धूप में, उनके लिए ये वरदान रूप साबित हो सकता है। माइक्रो क्लस्टर इफेक्ट जो हमारे कैंगन वाटर की है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो तो प्रिवेंट करेगा ही, और अल्कलाइन है तो वो जो एसिड रिफ्लेक्स होता है उसको भी कम करेगा। क्योंकि समर में आपने फील किया होगा काफ़ी लोगों ने कि हम बाहर से आते हैं और एक साथ पूरा बोतल पानी का पी जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पेट हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है, पेट में ज़्यादा थोड़ा सा दर्द जैसा महसूस होता है। तो कैंगन वाटर और अल्कलाइन वाटर पीने से ये नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को रिफ्लेक्स आते हैं यानी कि डकार आती है, और उसके हिसाब से ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादा पानी पीने के कारण। कैंगन वाटर जो है वो अल्कलाइन है और माइक्रो क्लस्टर है, इसीलिए इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है और इसका ये रिफ्लेक्स भी नहीं आता है। तो आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से और नॉर्मल पानी के कंपेयर में फास्ट हाइड्रेट करेगा। तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट होने के लिए आप भी ज़्यादा कैंगन वाटर पिए, और दूसरों को भी ये प्रॉपर्टी है उसके बारे में उसको प्रैक्टिकली जाके दिखाइए कि ये पानी कितना अहमियत रखता है, अलग पानी से क्यों ये नॉर्मल है। फ्रेंड्स, ये डिहाइड्रेशन एक छोटी सी चीज़ हमें लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे बॉडी के ऊपर आता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा 70% के ऊपर पानी है। और जब मेन वाइटल जो हमारा बॉडी का कंपोनेंट है वही कम हो जाए तो बॉडी का पूरा फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो बात छोटी है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच नीलेश सर एंड एनएसआई टीम, नागेश्वर शुक्ला सर,